एडजॉर्नमेंट ऑफ पोल इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कैंडिडेट। अभ्यर्थी की मृत्यु होने पर मतदान का स्थगन। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस, रूल्स, लॉज को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि किसी कैंडिडेट की डेथ होने के बाद पोल का एडजॉर्नमेंट किस तरह से किया जाता है। एडजॉर्नमेंट ऑफ पोल, मतदान का स्थगन। मतदान का स्थगन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत किया जा सकता है। यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी की मृत्यु नामांकन के अंतिम दिवस सुबह 11 बजे के पश्चात किसी भी समय हो जाती है और संवीक्षा के दौरान उसका नामांकन वैध पाया जाता है तथा उसने अपनी अभ्यर्थता वापस न ली हो, उसकी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में मृत्यु मानी जाएगी और मृत्यु की रिपोर्ट मतदान प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया का स्थगन किया जाएगा। यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी की मृत्यु नामांकन करने के अंतिम दिवस के समय 11 बजे के पश्चात होती है और उसका नामांकन संवीक्षा के दौरान वैध नहीं पाया जाता है तो निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित नहीं होगी। रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के बारे में खुद को संतुष्ट करेंगे, तत्पश्चात आदेश जारी कर निर्वाचन प्रक्रिया का स्थगन करेंगे और निर्वाचन आयोग को तथा उचित प्राधिकारी को इस तथ्य के बारे में सूचित करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से आशा है राष्ट्रीय पार्टी और केवल उस राज्य के लिए राज्य पार्टी। किसी अन्य राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल उस राज्य के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं माना जाएगा। निर्वाचन आयोग संबंधित राजनीतिक दल से मृतक अभ्यर्थी के स्थान पर उक्त निर्वाचन के लिए किसी अन्य अभ्यर्थी को नामित करने के लिए कहेगा। राजनीतिक दल को नोटिस जारी होने के 7 दिवस के भीतर किसी अभ्यर्थी से नामांकन जमा कराना होगा। ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन निर्धारित प्रपत्र में जमा किया जाएगा, यानी कि फॉर्म 2A, 2B जैसा भी मामला हो, और उसे जमानत राशि भी जमा करनी होगी। नामांकन फॉर्म के साथ पार्टी द्वारा जारी फॉर्म A और फॉर्म B भी जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थता वापसी से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। एक व्यक्ति जिसने मतदान स्थगित होने से पूर्व अपनी अभ्यर्थता वापस लेने का नोटिस दिया हो, वह भी मृतक अभ्यर्थी के स्थान पर अभ्यर्थी के रूप में नामांकित होने के योग्य है। यदि मतदान स्थगन से पूर्व सेक्शन 38 आरपी एक्ट 1951 के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची पहले ही प्रकाशित कर दी गई थी तो रिटर्निंग अधिकारी को मृत अभ्यर्थी के स्थान पर नामांकित अभ्यर्थी के नाम सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक नई सूची तैयार करनी होगी। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने जाना कि यदि किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो मतदान का स्थगन किस तरह से होगा। यदि आपको कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।